So now our next topic is chemical equation. So as you know के बहुत सारी chemical reactions होती हैं. So उन chemical reaction को हम chemistry में chemical equation की form में लिखते हैं. Chemical equation का मतलब क्या होता है कि अगर हम formulas और symbol use करें, क्योंकि एक होती है word equation. Word equation का मतलब क्या होता है कि जब हम equation को in the form of words लिखते हैं, है ना? जैसे कि अगर मैं as example बात करूं, मेरे पास ये रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. Lead nitrate when react with potassium iodide, then it forms lead iodide and potassium nitrate. इसको मैंने वर्ड्स में लिखा कि ये रिएक्शन हो रही है. सो ये एक वर्ड इक्वेशन हो गई ना. तो every time we cannot write like a word equation, so we will use their symbol and formulas to write an equation. That equation is known as chemical equation. जैसे कि लेड नाइट्रेट का हमें पता ही है कि फॉर्मूला क्या आता है, PbNO3 twice. So here two words are written, that is reactants and products. You should know the definition of reactant and the definition of products. भाई reactants और products होते क्या हैं? रिएक्टेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे कि अगर हम इसकी इस रिएक्शन की बात करें, इस रिएक्शन में लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो ये दोनों क्या होंगे? रिएक्टेंट. बट लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहे हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. तो इनको क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्ट. सो वन मोर एग्जांपल इज देयर. जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर हम इनको रिएक्ट करवाएं, मींस ये दोनों क्या हो गए? रिएक्टेंट. एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, दैट इज प्रोडक्ट्स. क्लियर? तो अब हम डिटेल में करेंगे कि कैसे हम एक केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं कि reactant आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड. रिमेंबर दिस थिंग. हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर क्या लिखेंगे? reactants. और राइट साइड पे क्या लिखेंगे हम? ऑलवेज प्रोडक्ट्स. क्या लिखेंगे? ऑलवेज प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड. क्लियर? सो अब हमारे पास आ जाता है, ठीक है, और दोनों के बीच हम क्या लगाते हैं? एरो. अगर एक से ज्यादा रेक्टेंट है तो लेफ्ट साइड ही लिखेंगे प्लस लिख के, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो प्लस लिख के राइट साइड ही मेंशन करेंगे. So the very very important activity we are going to discuss, that is activity 1.1, NCERT activity 1.1. So that is burning of magnesium ribbon in 8th class. In every class you have done this. इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, मैं जस्ट पॉइंट्स बता रही हूँ और ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ. इसमें तुम्हें क्या लेना है? टोंग्स की हेल्प से मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के पास लिख के जाना है और बर्नर में क्या करना है? हीट करना है, बर्न करना है. बट बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इन द बर्नर, वी आर डूइंग वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. द फर्स्ट NCERT क्वेश्चन क्या है कि every time when we before burning the magnesium ribbon, it should be cleaned with the sandpaper. इसको सैंड पेपर के साथ हम क्लीन करते हैं मैग्नीशियम रिबन को. why we are cleaning the magnesium ribbon with the sandpaper? So as to remove the protective layer over the मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करते हैं, क्योंकि वो जरूरी है. अगर वो प्रेजेंट होगी लेयर तो वो उसकी फर्दर बर्निंग नहीं होगी. जब रिमूव कर दी, फिर मैग्नीशियम रिबन को फ्लेम में लेके गए, देन इट प्रोड्यूसेस विच फ्लेम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड. सो इसको अंडरलाइन करो अपनी NCERT बुक में. dazzling white कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है एंड इट चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर. वो व्हाइट पाउडर और व्हाइट ऐश किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की. किसकी होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की. रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दैट इज O2, it forms
मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, बट इनको एक ही साइड पे लिखना है, ठीक है। So this is the chemical equation. This page is blurry, so sorry for inconvenience. मैं तुम्हें dictate कर देती हूँ. So magnesium plus oxygen reacts to form magnesium oxide. Magnesium oxide क्या होता है? White color का substance होता है. एंड ये किस स्टेट में मिलेगा हमें? सॉलिड स्टेट में। कौन सी स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट में। सो कहते हैं व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? इसका आंसर यही आएगा, सो एज टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द surface. So the next very important part is NCERT activity 1.2. The important things we are discussing only. So सबसे पहले एक बिकर में लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन तैयार कर लेना है। दूसरे बिकर में पोटाशियम आयोडाइड का, दोनों को मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद येलो कलर के प्रेसिपिटेट अपीयर हो जाएंगे। वो येलो कलर के प्रेसिपिटेट किसके होंगे? हमारे पास लेड आयोडाइड के। क्लियर? तो ये भी एक्टिविटी मैं ट्राई करूंगी, आई विल शो यू। एंड इसके साथ क्या फॉर्म होगा? पोटाशियम नाइट्रेट। सो इस एक्टिविटी में क्या शो होता है? इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ precipitation reaction, or it is an example of double displacement reaction. It is an example of change in color also. So this is the diagram. With the diagrammatically we can show, in one test tube I have prepared here lead nitrate solution. In a second test tube potassium iodide. When you will mix both the solutions, then yellow color precipitate will formed in a test tube. Okay, so these are very important two activities. So now NCERT activity 1.3. So ये भी हम डायग्राम से करेंगे। एक हमें कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें जिंक ग्रैनुअल्स को ऐड कर दो, देन वी विल ऐड dilute सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी। दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स। अब जिंक इज मोर एक्टिव देन हाइड्रोजन, है ना, हमें एक्टिविटी सीरीज में पता चलेगा। सो जिंक कैन इजीली डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. There is evolution of gas, and how you can detect the presence of hydrogen gas? Very important question. So कैसे हम हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस को टेस्ट करते हैं? When you will bring burning matchstick near the test tube or near the gas, it will produce pop sound. क्या produce करेगी? It will produce pop sound. Clear? So इसने क्या produce करनी है? Pop sound. So next वीडियो में हम डिस्कस करेंगे more examples related to the characteristics of the chemical equation. Okay.